आपका चैनल लव टेल्स 102 में आज की कहानी के दूसरे भाग में आप सभी का दिल से स्वागत है। पिछले भाग में आराध्या और विवान की पहली मुलाकात हुई। एक गलती से शुरू हुई मुलाकात जो दोनों के दिलों में छोटी सी आग जला गई। विवान का गुस्सा पिघला, आराध्या का दिल धड़का। अब कहानी थोड़ी और गहरी और थोड़ी लंबी होकर आगे बढ़ती है। पार्टी के बाद की रात आराध्या के लिए बेचैनी भरी थी। वह बिस्तर पर लेटी छत देख रही थी। विवान का चेहरा बार बार आंखों के सामने आता। वो सख्त नजरें जो एक पल के लिए नरम पड़ गई थी। वो इतने बड़े घर में इतनी पावर के साथ, और मैं लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले की साधारण लड़की। उसने खुद से कहा, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा डर। अगले दिन कॉलेज में रिया ने जैसे ही आराध्या को देखा, दौड़कर गले लग गई। कल तू रात को अचानक गायब हो गई, मैं तुझे ढूंढती रही। क्या हुआ? आराध्या ने शर्माते हुए बताया, वो मैं ड्रेस चेंज करने गई थी, लेकिन गलती से तुम्हारे भाई के कमरे में पहुंच गई। वो वहां थे। रिया की आंखें चमक उठी। विवान भैया के कमरे में, और उन्होंने कुछ नहीं कहा, मारा पीटा नहीं? आराध्या ने सिर हिलाया, नहीं, बस बोला निकलो। लेकिन उनकी आंखें कुछ अलग थी। रिया ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, वाह रे मेरे भैया, जो किसी लड़की को देखकर भी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उन्होंने तुझे जाने दिया। ये तो पहली बार हुआ है, लगता है कोई जादू हो गया है। दिन बीतते गए। रिया रोज आराध्या को अपने साथ रखती, कभी कैंटीन, कभी लाइब्रेरी, कभी छत पर बैठकर बातें। रिया अक्सर अपने भाई की बात करती। विवान भैया बहुत सख्त हैं, बिजनेस में दुश्मन बहुत हैं, वो किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन तुझे देखकर शायद कुछ बदल रहा है। आराध्या चुपचाप सुनती, लेकिन दिल में एक सुकून तूफान सा उठता। एक शाम रिया ने फोन किया, आज घर चलना, मम्मी पापा तुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने इतनी तारीफ की है कि वो उत्सुक हो गए। आराध्या घबरा गई। नहीं रिया, मैं वो विवान सर। रिया हंस पड़ी। अरे पागल, भैया तो बाहर हैं आज, बस चलना। आखिरकार आराध्या मान गई। रिया की लग्जरी कार में बैठकर जाते वक्त आराध्या की सांसें तेज हो रही थी। घर पहुंचते ही रिया की मां ने उसे प्यार से गले लगाया। बेटी, इतनी प्यारी हो तुम, रिया रोज तुम्हारी बात करती है। पापा ने भी मुस्कुराकर कहा, घर में ऐसी सच्ची दोस्त मिलना मुश्किल है आजकल। आराध्या की बातें नम हो गई। तभी दरवाजे पर आवाज हुई। विवान आ गया था। विवान सूट में, थका हुआ चेहरा, लेकिन जैसे ही नजर आराध्या पर पड़ी, वो ठहर गया। आराध्या ने सिर झुका लिया, हाथ कांप रहे थे। विवान ने सामान्य स्वर में कहा, तुम फिर यहाँ? रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ भैया, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड को घर बुलाया है। विवान ने हल्की मुस्कान दिए, वो मुस्कान जो शायद सालों बाद किसी ने देखी थी। अच्छा बैठो, उसने कहा और खुद सोफे पर बैठ गया। उस शाम चाय के साथ बातें हुई। विवान ज्यादा नहीं बोला, लेकिन उसकी नजर बार बार आराध्या पर जाती। आराध्या भी चुपके चुपके उसे देखती। जब जाने का वक्त आया, विवान ने खुद कहा, मैं छोड़ आता हूँ। रिया ने आंख मारी, भैया आप? विवान ने उसे इग्नोर किया और आराध्या को कार में बैठा लिया। रास्ते में सन्नाटा था। आराध्या खिड़की से बाहर देख रही थी। विवान ने अचानक पूछा, तुम्हें मुझसे डर लगता है? आराध्या चौंकी, जी थोड़ा बहुत, आप बहुत सख्त लगते हैं। विवान ने हल्के से हंसा, सख्त होना पड़ता है, इस दुनिया में कमजोरी दिखाई नहीं देती, लेकिन तुम बिल्कुल अलग हो, न कोई बनावट, न कोई दिखावा। आराध्या ने धीरे से कहा, मैं तो बस साधारण हूँ। विवान ने उसे देखा, साधारण नहीं, सच्ची हो, और सच्चाई आजकल बहुत बड़ी चीज है। घर पहुंचकर विवान ने कार रोकी, सावधानी से जाना। आराध्या उतरने लगी तो विवान ने कहा, और हाँ, अगली बार मेरे कमरे में गलती से मत आना। उसकी आंखों में शरारत थी। आराध्या शर्मा गई और तेजी से घर चली गई। उस रात उसे नींद आई, पहली बार इतने सुकून से। अगले हफ्ते कॉलेज के बाहर कुछ गुंडे आराध्या को घेरने लगे। विवान को बोलना उसकी बहन की फ्रेंड को छोड़ दिया तो अच्छा लगेगा।
आराध्या डर से कांप गई। तभी विवान की काली एसयूवी तेजी से आई। वह बाहर निकला। बस एक डंडी नजर से गुंडे भाग खड़े हुए। विवान ने आराध्या को कार में बिठाया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आराध्या रो पड़ी। ये सब क्यों? मैंने तो कभी। विवान ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा। पहली बार क्योंकि तुम मेरी बहन की फ्रेंड हो, और अब शायद सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं रही गई। उस दिन से विवान ने आराध्या की पूरी सुरक्षा का इंतजार किया। वह रोज कॉलेज छोड़ने आता, फोन पर बात करता। कॉलेज ठीक रहा, कोई परेशानी। आराध्या को उसकी फिक्र अच्छी लगने लगी। लेकिन सिया की जलन अब हद पार कर गई। उसने क्लास में अफवाहें फैलाई। आराध्या विवान को फंसा रही है। गरीब लड़की अमीर लड़के के पीछे पड़ी है। सोशल मीडिया पर मिम्स, ताने। एक दिन सिया ने आराध्या को अकेले में रोका। तुम जैसे लोग यहाँ फिट नहीं होते। विवान तुम्हारे लायक नहीं, दूर रहो। आराध्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। जो महसूस होता है वो दिल से है। सिया ने उसे जोर से धक्का दिया। तभी विवान आ गया। उसने सिया को ठंडी आवाज में कहा, अगर फिर कभी आराध्या के पास पहुंची तो तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। समझ गई? सिया डर से पीछे हट गई और चली गई। धीरे धीरे दोनों करीब आए। विवान ने अपनी अंधेरी दुनिया से आराध्या को दूर रखने की कोशिश की, लेकिन प्यार ने उसे बदलना शुरू कर दिया। एक शाम विवान ने आराध्या को अपनी छत पर बुलाया। शहर की लाइटें नीचे चमक रही थी। विवान ने कहा, आराध्या, मैं जानता हूँ हमारी दुनिया बहुत अलग है, खतरे बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे बिना सब खाली लगता है। आराध्या की आंखें भर आई। मुझे भी डर लगता है, लेकिन आपसे दूर भी नहीं रह पाती। विवान ने उसे धीरे से गले लगाया। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी दर्द नहीं दूंगा। और इस तरह दो अलग अलग दुनियाओं के दो दिल एक दूसरे में समा गए। लेकिन विवान की दुनिया अभी खत्म नहीं हुई। दुश्मनों का हमला, पुरानी गलत फहमियाँ, परिवार का विरोध, आगे बहुत कुछ बाकी है। क्या उनका प्यार इन सबको पार कर पाएगा? कहानी अभी जारी है। अगला तीसरा भाग चाहिए तो ज़्यादा ड्रामा, ज़्यादा रोमांस या कोई ट्विस्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट में बताएं आराध्या और विवान की जोड़ी आपको कैसी लग रही है। सबसे पसंदीदा सीन कौन सा था? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट मेरी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक मेरा प्यार, भरोसा आपके लिए। नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें।